श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा जो भी शिव महापुराण की कथा में उपाय बताए जाते हैं, उन्हीं उपायों को इस चैनल पर आपको करके दिखाया जाता है, ताकि उन उपायों को आप सरल भाषा में और देख करके समझ सके और समझ के कर सके, ताकि कोई भी गलती ना हो। तो कल शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के ही उपाय इस वीडियो में आपको दिखाए जाएंगे। गुरुजी प्रत्येक दिन के अलग अलग उपाय बताते हैं, जिनमें कई उपाय सोमवार के होते हैं, कई उपाय रविवार के होते हैं, कई उपाय शुक्रवार के होते हैं, अर्थात इसी प्रकार तिथियों वाइज उपाय होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 2 शुक्रवार के महा उपाय बताएंगे, जिन्हें करके यदि आपके घर में कर्जा बढ़ गया है, धन की कमी है तो वह दूर होगी, रोग बीमारी हो गई है तो वह दूर होगी। तो आइए उपाय शुरू करते हैं। उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो पहला जो उपाय है वह धन संपदा की बढ़ोतरी के लिए है, कर्ज से मुक्ति के लिए है। तो हमें क्या करना है? शुक्रवार के दिन आप कुछ भी विशेष नहीं कर पाते हैं, यदि शिवालय जा रहे हैं तो अपने जो जल का पात्र आप लेकर के जाएंगे, उस जल के पात्र में या तो आपको एक कमल पुष्प मिल जाए तो कमल पुष्प, परंतु कमल पुष्प मिलना मुश्किल होता है, तो उसके स्थान पर गुरुजी ने कहा है कि एक कमल गट्टा जल के पात्र में डाल करके शिवालय जाइए। शुक्रवार के दिन सुबह से शाम तक कभी भी जा सकते हैं। जब आप कमल गट्टा मिश्रित जल को भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। और यदि आप चाहें तो उस कमल गट्टे को बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आपने जल समर्पित कर दिया, फिर उस कमल गट्टे को वापस से उठा कर ला कर दूसरे शुक्रवार को भी आप उसी कमल गट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप एक कमल गट्टा भी भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल के साथ में समर्पित कर दीजिए। वह शुक्रवार के दिन यह उपाय करना शुरू कर दीजिए। आपके जितने भी कर्ज हैं, धन की समस्या है, वह अवश्य ही माता रानी की कृपा से और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से अवश्य ही दूर होगी। छोटा सा उपाय है, अवश्य ही कीजिएगा। केवल और केवल शुक्रवार को ही यह उपाय किया जाता है। दूसरा उपाय रोग बीमारी के लिए है। शरीर में बड़ा से बड़ा रोग बीमारी हो गई है तो आप शुक्रवार के दिन इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। भोलेनाथ की कृपा से सारे रोग, सारी बीमारियां दूर होंगी। करना क्या है? प्रदोष काल में शाम के समय, प्रदोष काल का समय आप सभी को पता होगा, सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है, और इसी समय में आपको यह उपाय करना है। पहुंच गए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जा कर के पहले आप प्रार्थना कर लीजिए कि यह शरीर आप ही ने दिया है प्रभु, आप ही के भजन के लिए दिया है। इसमें रोग बीमारी हो गई है, मुझे इस रोग से मुक्ति दिलाइएगा। और आप आपकी बीमारी का स्मरण कर लीजिए। उसके बाद एक घी का दीपक लंबी बत्ती का आपको प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करके रख दीजिए। उसके बाद बेलपत्री के वृक्ष के ओर मुख करके बैठ जाइए, और बैठ करके आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। आप चाहें तो एक बार कर लें, चाहे तो आप 5 बार, 7 बार, 21 बार, 51 बार, जितना आपके पास समय हो उस भाव से आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आपको स्मरण नहीं है, याद नहीं है, तो आप मोबाइल में सुन करके भी उसका स्मरण कर सकते हैं। आप यूट्यूब से सुन सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र, पर गलत नहीं बोलिएगा, आप स्मरण से सुन करके ही बोलिएगा। गुरुजी कहते हैं कि यह उपाय जो भी शुक्रवार के दिन कर लेता है, उसकी रोग बीमारी स्वतः ही हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो यह उपाय आप लगातार 4 से 5 शुक्रवार तक करके देखिएगा। शरीर के जितने भी रोग होंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो गई है तो भी भोलेनाथ जी की कृपा से अवश्य ही दूर होगी। यह दोनों ही उपाय केवल शुक्रवार के दिन ही किए जाते हैं, तो आप अवश्य ही कीजिएगा। यदि वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए, तो आप अवश्य ही कमेंट करके पूछिएगा, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें।